प्रभु की मंडली में जब लोग दूसरी मंडली से आते हैं, रियली ये भी एक बहुत आशीष की बात है, क्योंकि जब हम एक शहर में दूसरे शहर जाते हैं कुछ काम से रियली, और वहाँ हम घर में ना रहकर चर्च अटेंड करते हैं, ये आशीष की बात है. आमेन. दिस इज रियली अ ब्लेसेड थिंग. और ये सच में एक आशीष की बात. People sit idly in the homes, but they don't go to the church. और यदि लोग घर में यूं ही बैठे रहे और यदि वो कलीसिया के अंदर चर्च में ना जाए, Thinking कि हम दूसरे शहर में आए, अगले सप्ताह देख लेंगे. thinking that we are in the new city and we will see in the next week. But read the scripture, you will find out that Jesus Christ was going every Shabbat day to the temple. और यदि हम वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, हर एक सबात के दिन यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाया किया. There is a difference between Shabbat day gathering and synagogue gathering. और जो सबात की सभा होती थी और जो उस आराधनालय की सभा होती थी, उसके बीच एक बड़ा अंतर है. आराधनालय हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में synagogue लिखा है. ठीक है. Synagogue was actually came into existence when the Israeli people were in 70 years of captivity in Babylon. और जब इजरायली बाबुल में 70 वर्ष की गुलामी के अंदर थे, तब ये आराधनालय वहां पर निकल के आया. Because there was no temple over there. क्योंकि वहां पर कोई मंदिर नहीं था. Priests were there. और याजक वहां थे. But no temple. लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था. No था. Ark of Covenant. और वहां कोई वाचा का संदूक नहीं. No, there is no kind of sacrifices they will give to Lord. और वहां किसी भी प्रकार के बलिदान नहीं जो वो परमेश्वर को अर्पण कर सकते थे. But लेकिन the rabbis, the teachers, और जो रब्बी थे और जो गुरु थे, they thought उन्होंने सोचा कि it is not good that we should leave the people as it is. और उन्होंने ये सोचा कि हाँ, ऐसा अच्छा नहीं कि हम लोगों को यूं ही छोड़ दें. So they collected male 12 to 15 years of young chaps, and some 2-3 rabbis. They used to gather and they will make a question and the children will make the answers. और वहां पर उन्होंने करीबन 12 से 15 वर्ष के करीबन 15 बच्चों को और कुछ रब्बियों को इकट्ठा करा और वो आपस में बातचीत किया करते थे, वो प्रश्न किया करते थे और फिर वो रब्बी उनका प्रश्न का उत्तर देते थे. इसलिए सिनेगॉग के अंदर या आराधनालय के अंदर जब वो इकट्ठे होते थे, वो वचन के बारे में ही discuss करते थे. So whenever they gather in the synagogue, they every time discuss and talk about the word of God only. लेकिन शब्बात के दिन में आराधना के लिए लोग इकट्ठे. And in the day of Sabbath, they gather for worshiping God. Hallelujah. 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 तो हमारा जो सिनेगॉग है वो बाइबल स्टडीज है. And our Bible studies is our synagogue. आपको बाइबल स्टडीज अटेंड करना चाहिए. And you have to attend the Bible studies. चर्च के लोग बाइबल स्टडी अटेंड करेंगे तो प्रॉस्पर होने जा रहे हैं. And if the church people they will attend the Bible study, they are going to get prosper. आपके ऊपर है. It depends upon you. आपके ऊपर है. It depends upon you. प्रॉस्पेरिटी जो है या संपन्नता जब हम बात करते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कितना लेते हैं. And it depends upon you how much you can get. It depends upon you. Hallelujah. 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 God doesn't like lazy people. और परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं. God needs diligent people. परमेश्वर को ईमानदार और समय लंबी लोग चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. God wants the people, those who are filled with enthusiasm. और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की उस आनंद और उत्साह से भरे, जुनून से भरे हुए हो. पता है नए नियम के अंदर एक बहुत सुंदर आयत है. And there is a very good verse in the New Testament. I'm not in my Testament. subject, but still we are floating on upside now. मैं अभी तक अपने विषय में नहीं आया, लेकिन हम ऊपर बहते हुए जाएंगे. Okay, there is a good word in the book of Romans, chapter number 12 and verse number 11. और रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और 11वें पद के अंदर एक वहां अच्छा वचन है. So the writer of Paul an apostle is writing over there about how the Christian should have enthusiasm. और वहां पर लिखने वाले जो पौलुस प्रेरित हैं, वहां पर लिख रहे हैं किस प्रकार एक मसीह जुनून से भरा होना चाहिए. Right? Romans chapter 12 and verse 11. और रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां. Says not slothful in business,
fervent in spirit, serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो. Okay, another translation, never keep lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Right? Keep your spiritual fervor. आत्मिक उन्माद से भरे रहो. बोलिए, आत्मिक उन्माद से भरे रहो. आमेन. Amen. आत्मिक शक्ति से भरे रहो. Be filled with the spiritual power. दूसरे शब्दों में अभिषेक से भरे रहो. Be filled with, in another words we can say, with anointing. वचन से भरे रहो. Be filled with the word of God. प्रार्थना से भरे रहो. Be filled with the prayers. स्तुति से भरे रहो. Be filled with the praises. धन्यवाद से भरे Be रहो. filled with thanksgiving. आराधना से भरे Be रहो. filled with the worship. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आपका कटोरा दाऊद की तरह उमड़ना चाहिए. Like David, your vessel should overflow. Amen. Amen. If your cup runs over, you will be an anointed person. और यदि आपका कटोरा उमड़ने लगेगा तब आप एक अभिषेक व्यक्ति हैं. Hallelujah. 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 Anointing is not the matter. Anointing ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करें. Anointing has a purpose. और अभिषेक के पास एक उद्देश्य है. Hallelujah. Hallelujah. And that purpose is that anointing breaks the bondages. और वो उद्देश्य ये है कि वो अभिषेक बंधनों को तोड़ता है. Okay, hallelujah. Hallelujah. So last few months we are discussing about the prosperity. और बीते कुछ माह से हम संपन्नता के विषय बातचीत कर रहे हैं. I am talking to the church that our church should be a prosper church. और मैं अपनी कलीसिया से इस बात के लिए बात कर रहा था कि हमारी कलीसिया एक संपन्न कलीसिया होना क्योंकि है. हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से कहते हैं दे 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 दे, लेकिन ले ले नहीं बोलते. And whenever we pray to God, we say, Lord, give. We never say, Lord, take and take and take. हालेलुया. दे दे वाली प्रार्थना ज्यादा है, ले वाली प्रार्थना कम है. And the prayers are more of, Lord, just give and give, but the prayers are less of when we say, Lord, take and take and take. आपको कब ऐसा लगा कि आपने प्रभु से कहा, हे प्रभु आज मेरे पास इतना आया है, कितना दूं आप बता दो. And think about yourself when you have said to the Lord, Lord, I have this much, please tell me how much I can offer you. हम क्या करते हैं, What we do जब नहीं होता है when we have nothing, दे दे, we say, Lord, just give. लेकिन जब आ जाता है And when it comes, एक सिक्का निकाल कर, या नोट भी बता दूं, एक पुराना सा नोट देखो, we will take out a coin and a rupee note which is very dirty and out of order. We just offer those things to एक बात God. बता दो, यदि किसान ऐसा एक बोरा लेकर आए बोने के लिए जिसको कीड़ों ने खा लिया होगा, ध्यान से सुनना, ऊपर से कवर है केवल, लेकिन बीज के अंदर का कीड़ा खा गए, ठीक है, अब किसान ने बो दिया. कौन कहता है कि उसको 100% अच्छी फसल मिलेगी? हाथ उठा दो. बाइबल कहती है जैसा बोगे वैसा काटोगे. And Bible says, how you sow and that fall you will reap. बाइबल ये भी कहती है जैसी करनी वैसी भरनी. And whatever you do, you will face the consequences. हालेलुया. Hallelujah. हमने पिछली बार आपको ये बोला था, यदि आप एक संपन्न स्त्री और पुरुष बनना चाहते, आपके माइंड के अंदर, माइंडसेट में आपको ये डालना पड़ेगा, मैं आशीषित हूं, धनी हूं, अनुग्रह से परिपूर्ण हूं, बुद्धि से परिपूर्ण हूं, ज्ञान से परिपूर्ण हूं, समझ से परिपूर्ण हूं, अनुग्रह से परिपूर्ण हूं, मुझे कोई कमी नहीं है. If a man and woman want to be a prosperous person, he want to have that prosperous mindset that he have everything, all sorts of blessing, he have everything with him. आपके माइंड को, you have to teach your mind always. आपको अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को शिक्षित करना हमेशा. Now, एक फैमिली को प्रॉस्पर करने के लिए प्रभु की हमेशा इच्छा है. And it is the will of God to prosper a family. Okay.
मैं अपनी स्टोरी से आपको बता सकता हूं, व्हेन आई स्टार्टेड माय लाइफ आई वाज इन डेट्स। और बिशप साहब अपनी उस स्टोरी कहानी से हमेशा इस बात को बताते हैं और बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी वो कर्जों में थे। And almost 5 to 6 years I was in debts. और कम से कम 5 से 6 साल वो कर्जे में थे। But when we started proclaiming, declaring the word of God about prosperity for myself and for my family, we prospered. और जब हमने परमेश्वर के वचन को संपन्नता के लिए वहां घोषणा करना चालू करा, उसको घोषित करना शुरू करा, मैंने और मेरे परिवार ने संपन्नता को प्राप्त किया। Deuteronomy chapter 28 verse 12, Lord has given me, I will not borrow, but I will give to many people as a financial blessings overflow. व्यवस्था विवरण 28:12 के अनुसार परमेश्वर ने जो वचन मुझको दिया था कि मैं लेने वाला नहीं होऊंगा किसी से कर्जा, लेकिन मैं लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें देने वाला होऊंगा। Amen. Amen. As you confess the word will bring, prosperity into your life. और जिस प्रकार आप उस वचन का अंगीकार करेंगे, वो वचन आपके जीवन में संपन्नता लेके आएगा। Hallelujah. 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 If you will cry, पैसा नहीं है, then really your soul will dry up. यदि आप ऐसा कहते रहें कि there is no money, इसका मतलब आपका प्राण सूख जाएगा। There are times when husband, they are not good managers. और कई बार ऐसा समय परिवार में होता है जो पति होते हैं वो अच्छी व्यवस्था करने वाले नहीं होते। And there are times when the wives, they handle the money, they are not good managers. और कई बार ऐसा समय भी होता है जब स्त्रियां घर में, पत्नियां पैसे का आय व्यय देखती हैं, वो भी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाती। What to do for that? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Can pray. हम प्रार्थना कर सकते God हैं। will give the wisdom. परमेश्वर हमको बुद्धि देगा। God has given you family. परमेश्वर ने आपको परिवार God दिया। has given you money. परमेश्वर ने आपको पैसा भी God दिया। has given you business. परमेश्वर ने आपको व्यवसाय दिया। God has given you everything. परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। You have to pray. आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता Your है। soul has to be filled with the word of God. और जो आपका प्राण है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना Your चाहिए। mind has to be filled with the word of God. और आपका जो मन है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। Don't see the mountains which are ahead of you. और आप उन पहाड़ों को ना देखें जो आपके आगे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। किसको देखे फिर? यीशु मसीह को देखे, So whom we can see, we have to see जो Lord आपके लिए Jesus. सब कुछ कर सकता है। The one who can do everything for you. रोमन्स Hebrew 12:2 कहता है, इब्रानी 12:2 कहता है, Concentrate on Jesus, the author and finisher of our faith. अपने यीशु की ओर ध्यान केंद्रित करते रहें जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Concentrate on Jesus. यीशु की ओर ध्यान केंद्रित Another translation says meditate on Jesus. और एक और जो भाषांतर है वो कहता है यीशु पे मनन Another करें। translation says think about Jesus. और एक और भाषांतर है वो कहता है यीशु के विषय सोचें। Hallelujah. हालेलुया। What is faith? और विश्वास क्या है? When there is nothing, that nothing will be something, that is called faith. और जहां पर कुछ नहीं है और उस कुछ नहीं में से जब कुछ होएगा वो विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you don't have a child, और जब आपके पास बच्चे नहीं है then speak to the womb of a wife. और अपनी पत्नी के उस गर्भ से बातचीत करें। You are going to be a mother. और कहें कि आज तू माता होने जा रही है। You are going to be a mother. तू एक माँ बनने जा रही है। Your womb is fruitful. और तेरा गर्भ आज फलवंत है। We will have children. और हमारे पास बच्चे होंगे। Hallelujah. हालेलुया। That will bring the fruitful womb into the sister's life. और उस बहन के जीवन में वो एक फलवंत गर्भ इस प्रकार आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। When you bring tithe into the church, और जब आप अपने दशमांशों को परमेश्वर के भवन में लाते take हैं that envelope और उस लिफाफे को लें और प्रार्थना करें, and pray प्रभु मुझे जो देना था मैंने दे दिया है. and say Lord whatever I have to give I have given. Now I'm going to put it down. और अब मैं रखने जा रहा This हूँ। is the seed I am sowing. और ये वो बीज है जिसे मैं बोने जा रहा हूँ। 100-fold fruits will come outside when I will work in any business or any duty. और इसके द्वारा 100% फल बाहर आने जा रहा है जब मैं अपने व्यवसाय और अपने नौकरी Hallelujah. के स्थान में कार्य करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You sow in this place and you reap outside. और आप इस स्थान के अंदर बोते और आप बाहर जाके काटते हैं। आपका गल्ला बाहर है, आमीन, आपके मनी पर्स बैंक है। आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
सो मेरी फैमिली के बारे में बात करूं अगेन, If I'll talk about my family, ये घर जो मिला, गाड़ियां जो मिली, it is only the grace of God. and whatever you see, the cars and this house, ये परमेश्वर का अनुग्रह है. ये किसी ने गिफ्ट दिया, कई बार हम खरीदे, ये सब प्रभु के अनुग्रह से. And somebody has given us gift, or sometimes we buy it. All of these are the grace of God. ध्यान दीजिएगा, And listen carefully. whenever you get something into this world, और जब कभी इस संसार के अंदर आप कुछ प्राप्त करें, either house, या तो घर, vehicle, और या वाहन, mobile, मोबाइल, anything, कुछ भी, listen to this very carefully. और इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए. It is the byproduct, or it is the outcome, or it is the result of your spiritual life which you walk with the Lord. और ये आपके उस आत्मिक जीवन का जो प्रभु के साथ आप चले हैं, उसका एक फल है जो आपको मिला है. Early morning when God will rise you up. और प्रति भोर जब प्रभु आपको उठाएंगे, Every morning when Holy Spirit will say, hey, wake up and pray. और प्रति सुबह जब पवित्र आत्मा आपको हिला के कहेंगे, उठ और प्रार्थना 4 कर. o'clock. और 4 o'clock. 4 बजे, 3 o'clock. 3 बजे, 5 o'clock. 5 बजे, 2 o'clock. 2 बजे, Go sit. और वहां बैठ जाइए, Pray. और प्रार्थना करिए, Pray. प्रार्थना If करिए. you don't know what to pray, और यदि आपको नहीं मालूम कि क्या प्रार्थना करना है, just say Holy Spirit. और कहे पवित्र आत्मा, We are partners. हम साझेदार हैं. Orada kamde hadalera. Oh, son. Sandalarea. गाना शुरू करो. And you start singing like that. Hallelujah. 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 Biblical prosperity comes when you live a practical spiritual life. और बाइबल से जो संपन्नता हमारे जीवन के अंदर आती है जब हम व्यवहारिक आत्मिक जीवन जीते We हैं, live तभी the righteous life. और जब हम एक धार्मिक जीवन जीते अच्छा, हैं. धर्मी जीवन क्या है? बुराई नहीं करना. बोलिए, बुराई नहीं करना, पाप नहीं करना, वो है. और कई बार जब हम पाप करते हैं, फिर क्या? पश्चाताप करना. Many times when we sin, then what? We have to repent. धर्मी व्यक्ति हमेशा प्रभु को देखता है. A righteous person, every time he looks unto the God. धार्मिकता 2 प्रकार की है बाइबल के अनुसार. There are 2 types of righteousness. एक धार्मिकता जब हम प्रभु के पास आते, माफी मांगते हैं, प्रभु हमको क्षमा कर देता है, and God made us righteous in Jesus Christ. Or it is like that when we come to the Lord and we ask forgiveness of sin, then परमेश्वर यीशु मसीह में हमको वहां धर्मी बना देता It है. is like when we have done wrong and somebody put a case against us. We are in the court, judge is there, and judge says, now you will have a penalty. और इस प्रकार है, मान लीजिए हमने कुछ गलत करा और वहां वो केस कोर्ट में चला गया और हम जज के सामने, न्यायी के सामने, और न्यायी हमसे कह रहा है कि अब तेरे को इसका दंड भरना पड़ेगा. But Jesus says, लेकिन यीशु ने कहा, I have paid the price. ओ मैंने दाम चुका दिया See है. my hands. ओ मेरे हाथों को देख. See my rib. ओ मेरी पसली को देख. See my leg. ओ मेरे पैरों को देख. See the crown where it was put. और वो सर को देख I जहां have पर वो taken कांटे all रखे his गए. sins upon myself. और ये सारी चीजें मैंने अपने ऊपर ले ली हैं. Now you just be forgiven because you ask forgiveness. इसीलिए तू माफ किया गया है क्योंकि तूने इस माफी को मांगा है. पहली righteousness आपको यीशु से मिलती है, पाप की क्षमा के द्वारा से. And the first righteousness you get from Jesus through the forgiveness of your sins. Hallelujah. Hallelujah. दूसरी righteousness, And second righteousness, आप कमाते हो you earn प्रभु के साथ चल के. by walking with God. कैसे? How? चर्च जाने के द्वारा, By going to church, प्रभु भोज लेने के द्वारा, by taking Holy Communion, बपतिस्मा लेने के by द्वारा, taking baptism, दानों को चढ़ाने के द्वारा, by offering, by दशवांशों को देने के द्वारा, giving your tithes, धन्यवाद देने के द्वारा, by giving thanks, आराधना करने के द्वारा, by worship, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के by द्वारा. praying for others. You do the righteous work. आप वहां पर एक धार्मिकता का काम कर रहे हैं. हालेलुया. और धार्मिकता के कार्य में एक बात और है, And there is one more thing in कई बार righteousness. प्रभु आपकी बहुमूल्य चीज मांग लेता है. And many a times God asks the precious things from नींद you. भी हो सकती है, And it is your sleep कुछ also. भी हो सकता है. Whatever it can be. यदि प्रभु को देना है तो दे दीजिएगा, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा. Amen. अब्राहम की तरह ब्लेसेड व्यक्ति हो जाएगा. Hallelujah. If you want to give to the Lord, then you can see the results. You will be a prosperous person like Abraham. हालेलुया. Hallelujah. सो कई बार
So many a times जब हम टाइट्स देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, when we give our tithe offering and regular offerings, जो प्रथम पीढ़ी के लोग हैं ना, जो प्रथम पीढ़ी के लोग हैं, those who are first generation Christian, those who are first generation Christian, they are really good enough to pay the tithes and offerings. वो बहुत अच्छे हैं दशवांशों और भेंटों को चढ़ाने में. Why? क्यों? Let me tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. And those who are second and third generation, और जो दूसरे और तीसरी पीढ़ी हैं, they are lazy fellows many a times. वो आलसी होंगे कई बार. Why? क्यों? फर्स्ट जनरेशन पीपल वो आत्मिक उन्माद से भरे हुए, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते. And the first generation people are filled with the spiritual enthusiasm and they want to do something for जहां God. वे थे वहां वो जो करते थे उसको रिजल्ट दिखाई नहीं दिया. चर्च में आने के बाद करने लगे, उनको फटाफट रिजल्ट दिखाई. And where they were and they were doing the same thing, they don't see any, they don't get any result over there. But when they came to church and doing the same thing, they get the result and result after. Hallelujah. And now ईसाई लोग दे करके थक गए. Christian people, भैया क्या करें, they are tired of giving. हमें नहीं पुरता तो हम क्यों दे. It is not sufficient for us. हमारा And इस how can महीने we- बिजली का बिल 15,000 आ गया. This month our electricity bill is 15,000. कहाँ से दे भैया, So from where हमारी we'll सैलरी give? नहीं है. My salary is not that much. सी परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता है. Oh, come on. हाँ, भजन संहिता 50 पढ़िएगा. If you'll read Psalms chapter 50, वहां परमेश्वर कहता है मैं बकरों को नहीं चाहता तुम बलि करो, and I won't like the goats if you come and sacrifice over there. मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, I don't like the मुझे sacrifice. बलिदान पसंद ही नहीं I है. don't like the sacrifice. लेकिन मुझे तुम्हारा दिल पसंद है, तुम क्या करते हो दिल But से. I like your heart, what you do from your heart. Hallelujah. तुम्हारा दिल क्या सोचता है. And what your heart thinks. प्रभु मेरा दिल तो ये सोचता है मुझे 1 करोड़ मिल जाए, लेकिन उस करोड़ में से केवल मैं 10 रुपए तेरे को दूं. Heart says, my heart thinks I won't get crores, and from that crores I just offer 10 rupees to you. बस प्रभु बोलेगा बस बेटा इतना ही. And Lord will say, my son, only this much? प्रभु एक बार परख के देखना, मैं 10 रुपए पूरा डालूंगा. And Lord, test me once, I will offer 10 rupees full to you. पूरा प्रभु 10 रुपए, And full 10 rupees. और वो भी नया नोट. And that also a new currency. 1 करोड़ देगा ना तो 10 रुपए प्रभु आपके. If you'll give me 1 crore, then I'll give surely 10 rupees to you. मैं आपको बताऊं, I'll tell you. ऐसी बहुत सारी डील्स हम कर चुके हैं. And so many such kind of deals we have done already. ये डील कोई काम की नहीं है. And these deals are of no use. प्रभु को बोलो जब आएगा प्रभु बता देना कितना देना है, उतना मैं आपको दे दूंगा. And say to the Lord in a way, Lord, whatever you will give me, you just tell me what you want me to give, Hallelujah. and that much I will give. हालेलुया. Hallelujah. ओके, ये हमारा परिचय था भाई. This was our just introduction. प्रेज द लॉर्ड. Praise the और Lord. गहराई में जाना चाहते? You want to go more deeper? ओके. हम कुछ बाइबल वर्सेस में जाएंगे. And we'll go to some Bible. हमको मुझे Bible के बहुत अच्छा लगता है परिचय देने के बाद एक व्यक्ति विषय को जब समझ लेता है तो फिर उसको बाइबल की आयत. And I like whenever we give just this kind of introduction and a person understand, then we can give the verses so it may flow in this way. First we are going to read the testimony of David. और पहले हम दाऊद की गवाही को पढ़ने जा रहे हैं. We are going to read in Psalms हम भजन संहिता and verse chapter 37. और उसका 37वां अध्याय. Psalms. पता है कितनी पावरफुल टेस्टमनी है ये. You know how much powerful testimony this is. ये आपका 25 और 26. From 25 and 26. कहता है I was young and now I am old. सोचिए, मैं लड़कपन से लेकर एक मिनट सोचिए. थिंक अबाउट, जब वो लड़का था तब से जब वो बुढ़ा हो गया 80 साल का, तब कह रहा है, क्या कह रहा है?
I was young and now I am old. Yet I have never seen righteous forsaken or their children begging bread. पढ़िए. मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है. 26. They are always generous and lend freely. Their children will be a blessing. वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है. Turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा. Hallelujah. Amen. What a great testimony. और क्या अद्भुत गवाही है. If you take the life of David, और यदि आप दाऊद के जीवन को लें more than 80 years, और कम 80 साल से करीबन ज्यादा, if you think he's saying, और आप इस बात को सोचे जो वो बोल रहा है, लड़कपन से उसने एक बात सीखा. and from his young age he learned one thing, लोगों की सहायता करना. to help others. आप डेविड की पूरी कथा को पढ़िए. And when you read David's full story, वो युद्ध भी करता था तो लोगों को इक्वली बंटवारा करके देता. and when he used to fight the battles and whatever he get, he equally divides to all the people. There are times when they fought the battle, some people left out because they were tired, and other people went and fought, and the first one says, the second one says that we will not give anything to first one. और कई बार ऐसा समय आया जब लड़ाई होती थी, जो आगे होके लड़ रहे होते जब वो थक जाते तो पीछे वाले आके लड़ते थे, तब ये जो पीछे वाले बोलते थे कि हम आगे वालों को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आराम कर रहे, सो रहे. because they are taking rest and they are sleeping. Now ahead. और हम यहाँ आगे होके लड़ रहे हैं. David said no. और दाऊद ने कहा नहीं नहीं, यदि वो थक गए तो कोई बात नहीं. if they are tired, it वो doesn't matter. हमारे लोग हैं. They are our people. वो हमारे ब्लड लाइन है. and वो हमारे खून के लोग हैं. Hallelujah. 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 जितना तुमको मिलेगा लड़ने के लिए गए थे, जितना जो लोग नहीं लड़े उनको भी मिलेगा. Amen. And whatever you will get who are fighting ahead, and the same thing these people will also receive. Hallelujah. Hallelujah. दाऊद ने जनरॉसिटी को सीखा, उदारता को सीखा. Hallelujah. David learned the gratitude. Yeah, he learned generosity. Okay, generosity. Prosperity generosity से आती है, उदारता से आती है. और संपन्नता देने से, उदारता से आती है, रखने से नहीं आती है. It doesn't come when we take Brother, this. मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? आप बोलो. आप बोलो ना. आप बोल रहे हो उदार बनो. अरे बाबा 100% कमा रहे हो, 100 में से 20 रुपए अपने बच्चे के लिए रख लो, 80 में से 50 अपने लिए खर्च करो, 30 कहीं और दे दो, 10 कहीं और दे दो. Amen. दिमाग लगाओ ना बाबा. हर बार पास्टर के सामने अकड़ के खड़े हो जाते, कहां से लाएंगे? चर्च में तो कुछ लोग ऐसे हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं कहते हैं हमारा बिल चुका दो. हमारे पास पैसा नहीं, आप हमारा बिल चुका दो. पास्टर कहां से देगा? हमारी कलीसिया में एक परिवार था, निकल गया, नो क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए, और जब देने की बारी आई तो लाखों में चले गए. कुछ परिवार जानता है उनको, मेरे पास आया, आप 2 लाख मुझे दे दो. कहां से देंगे भाई? कोविड के समय तुमने क्रेडिट कार्ड ये नहीं तो वो तो नहीं तो वो यूज कर लिया. हमारे कुछ बहनों ने मदद किया है उनको, ऐसा नहीं हमारे चर्च के लोगों ने मदद नहीं किया, लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाए. मैं कहना चाहता हूं, I want to tell you, यदि आप उदार नहीं बनेंगे, उदारता का मतलब नहीं है केवल दशवांश और ऑफरिंग दो. if you don't become generous, generosity doesn't mean that you give your tithe and offering. जहां दया करना चाहिए वहां दया करो. Oh, where you have to show mercy, you have to जहां प्रेम करना चाहिए वहां प्रेम करो. or wherever you have to love जहां the people. सेवा देना चाहिए वहां सेवा दो. Wherever you have to serve, you serve. ब्रदर, मैं तो इंजीनियर हूं,
brother, I'm an engineer. पॉल तंगैया पास्टर को कितने लोग जानते हैं? How many of you know Pastor Paul Thangaiya? उनके जूतों को जब वे बाहर जाते हैं, किसी के साथ 3-4 लोग जाते, उनमें से एक सीनियर इंजीनियर है और वो बंदा उनके जूते पॉलिश करके देता है उनको। हम तो ऐसा काम आपको नहीं बोल रहे। जोशुआ अमेरिका गया हुआ था, मुझे बता रहा था एक गेट कीपर है पास्टर बिल जॉनसन के चर्च में, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। And when Joshua was in US, he was आप telling me, जितना भी कमाते हो, उस कमाई को जब आप यहां आने के बाद शून्य करके सेवा करने के लिए अपने आप को देना शुरू करते हो, आप प्रॉस्पर करोगे। Amen, amen, amen. आप प्रॉस्पर करोगे। यीशु के नाम से केवल बैठने से प्रॉस्पर नहीं होंगे, And with sitting only you won't get prosper. लेट आने से प्रॉस्पर नहीं होंगे। If you come चर्च late, 9:30 बजे लग रहा है, 9 बजे लग रहा है, अपन बॉस की रीति से 11 बजे आ रहे हैं। आपको पता होवे, कल रात में हम 2 बजे सोए, 5 बजे उठे और 9 बजने को 5 मिनट कम पे यहां पहुंचे। आप बोलेंगे वो तो नीचे से ऊपर आना था, उसके लिए भी टाइम लगता है। hallelujah. अब आधा घंटा और पकड़ लो। You are not honoring God. That's why prosperity is delayed in your life. It is there already. और आप यदि परमेश्वर को अपने जीवन में आदर नहीं दे रहे हैं, आप संपन्नता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जबकि वो पहले से ही वहां है। उदाहरण देता हूं, For example, हमारे भारत देश में in our country India, जब ट्रेन लेट होती है, and whenever train gets 24 late, घंटे लेट है, it is 24 hours late, वहां अनाउंसमेंट होता है, and there is an announcement, ट्रेन 20 मिनट लेट है, and train is 20 minutes थोड़ी ही late, देर में आती होगी, and it will come shortly, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर आधे घंटे बाद आएगा। and then after that one more announcement, it will come after half an hour, ट्रेन आधा घंटा और लेट हो गई है, and train is half an hour late, और फिर थोड़ी देर में आती है, and after some time it arrives, और फिर एक और बार अनाउंसमेंट होता and है, once more there is announcement, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई and है now train is 1 hour late, और जल्दी आती होगी। and it will come shortly. योहन भाई की शादी में हम ट्रेन के लिए शाम को 8 बजे पहुंचे, ट्रेन भोपाल स्टेशन 4:30 बजे शाम को, और सुबह 6 बजे ट्रेन आई। Hallelujah. आई तो सही, शादी भी हो गई उनकी, बच्चे भी हो गए, लेकिन उनको हल्दी नहीं लगी। मुझे माफ करना भाई। हम लोग भी प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरीके से सोचकर देरी कर रहे हैं। And prosperity also we are thinking in our own way, and we प्रॉस्पेरिटी are का delaying. मुकुट, क्राउन प्रभु ने आपके सर के ऊपर जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया रख दिया है, ये कहकर मेरा बेटा तुम्हारे लिए गरीब बन गया, आज से तुम धनी हो। And the day when you accepted Lord Jesus, from that day onwards, God has kept that crown of prosperity over you and said that for you, my son Jesus became poor, so now you are अब ये prosperous. जो मुकुट मसीह में रख दिया गया है, And now this crown which is kept over your head in Christ, जितना तुम मसीह को जानते जाओगे, तुम धनी बनते and जाओगे। how much you are knowing Jesus Christ, and you will become rich and rich and rich. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम को प्रभु ने एक दिन बोला, बेटे को चढ़ा दिया। उस दिन अब्राहम ने यहोवा क्या बोला? बोलो ना, इरे Hallelujah. Jaira. यहोवा जायरा। Amen. अब्राहम केवल यहोवा नाम जानता था, And Abraham knows only Yahweh. हालेलुया। Hallelujah. परंतु प्रभु ने इरे करके बोला। And Lord God said him Jaira. जब आप एक लेवल की प्रॉस्पेरिटी पे होते, नेक्स्ट लेवल की प्रॉस्पेरिटी पे जाते, वहां प्रभु
अपना प्रकाशन आपको देता है, हु इज ही, और वो प्रकाशन लेने के बाद आप प्रॉस्पेरिटी की हद को नेक्स्ट लेवल पर जाकर क्रॉस करते हैं. And whenever you go from a certain level to next level of prosperity, there God gives you a revelation, and from that revelation, He shows His name to you, and from that level to next level you go in prosperity. एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण जॉन तौर पे, एन अपोस्टल, यूहन्ना जो प्रेरित he थे, touched Jesus. उसने यीशु को छुआ, He has seen Jesus. उसने यीशु को देखा, He slept on his bosom. और उसने वहां उसकी गोदी में सोया. But लेकिन that was an experience. वो एक अनुभव था. In AD 33 before. और AD 33 से पहले. But the day came लेकिन वो दिन आया where the churches was persecuted. जहां पर कलीसियाएं सताव से होकर गुजर रही, And he was put into the Patmos island. और वहां पतमुस नाम टापू में उसको डाल दिया गया. And there और वहां he was alone. वहां वो अकेला था. Jesus, और यीशु, the Lord of glory, ओ महिमा का प्रभु, the Lord of church, ओ कलीसिया का महिमा का प्रभु, who knows the future, और जो भविष्य को who जानता, knows the present, और जो आज को who जानता है, knows the past, और जो बीते हुए कल को जानता है, reveals himself. और उसने अपने आप को उस पे प्रकट करा. He has seen Jesus. उसने वहां यीशु को देखा. He has seen Jesus. उसने यहाँ यीशु को He देखा, has seen his face, और उसने वहां उसके चेहरे को his देखा, eyes, उसकी आंखों को देखा, his mouth, उसके मुंह को देखा, his body. उसके शरीर को his देखा, feet. और उसके पैरों को देखा. After 60 years, और करीबन 60 साल बाद he had a greater revelation उसके पास about एक Jesus. बड़ा प्रकाशन यीशु के लिए आने पाया. मैं नहीं जानता, आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा ऊंचा लेवल हो गया. पास्टर साहब समझ रहे? एक लेवल का प्रकाशन, जब आप जानते प्रभु चंगाई देने वाला है, लेकिन जब आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आप प्रभु को बीते समयों में खोज रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आपने भेंटों दानों को दशवांशों को डाला, लेकिन अचानक रुपए आपके पास आए. उसको पाने के लिए प्रभु अपने आप को पहले आपके ऊपर प्रकट करेगा, तब वो वस्तु आपको देगा. मैं बाइबल से बोल रहा हूं. I'm speaking from Seek ye Bible. first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं तुम्हें छोड़ दी जाएंगी. अभी तो पहला ही हुआ है. Only first is finished. 2 Samuel 6:11. और दूसरा शामुएल 6 और उसका 11. House of Obed-Edom was blessed और ओबेदेदोम का घराना आशीषित हुआ because of the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा. Ark of the covenant was there. और वाचा का संदूक वहां था. Hallelujah. Hallelujah. What is the Ark of the covenant? और वाचा का संदूक क्या है? New Testament means Jesus Christ. और यदि नए नियम से बात करें तो वो यीशु मसीह है. Word of God. परमेश्वर का वचन, Revelation of the word of और God. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन. When you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते when हैं you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं, your house like Obed-Edom will be blessed. और आपका घराना तब ओबेदेदोम के द्वारा समान आशीषित होता है. पढ़िएगा, किसी को मिला है तो. दूसरा शामुएल 6:11. हाँ जी. कितने महीने? 3 महीने जी. प्रभु घराने को आशीष देना चाहता है. Amen. That's what I mean. Lord wants to bless the family. केवल प्रभु अब्राहम को नहीं, Only not to Abraham सारे को भी. and to Sarah और also. केवल सारे को नहीं, Not only Sarah उनका बेटा इसहाक को भी, and his son and their son Isaac. और उसके बेटा आइजक के द्वारा से जेकब को भी. And from Isaac, Jacob also. God wants to prosper from one generation to other generation. परमेश्वर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संपन्नता में लेके जाना चाहता है. Hallelujah. Hallelujah. Joshua 24:15 says, और यहोशू 24:15 कहता है, I and my family will serve the Lord. मैं और मेरा घराना मिलके परमेश्वर की सेवकाई करेंगे.
What is the meaning? We will serve the Lord. और इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर की हम सेवा करें? हमेशा ये बाइबल का कोटेशन देते हैं. And many times we quote this Bible quotation. Serving the Lord means और परमेश्वर की सेवा करना मतलब obeying the word of God, परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन करना following the ways of God. और परमेश्वर के मार्गों को अनुसरण करना. जो प्रभु को अच्छा लगता है वो करते हैं, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है उसको हटा देते हैं. Whatever God likes, we do that, and whatever God doesn't like, we take away and remove from our life. Hallelujah. 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 लोगों की सुधि लेते हैं. To take care of Yeah. others. We help them in their weaknesses. और उनकी कमजोरियों में जब हम उनकी मदद करते हैं, Amen. That's what serving the Lord means. इसका ही मतलब It परमेश्वर की has two सेवा. meanings. इसका दो अर्थ है. First, serving the Lord means your spiritual life prayer and your family life prayer. और पहला जो स्तर है वो आपका आत्मिक प्रार्थना का जीवन और पारिवारिक प्रार्थना का जीवन. Then later on, और उसके बाद फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, the people who lives in your neighbor, और में भी चर्च में जो आपके आसपास में रहते हैं, and in church में the people who are around you, you serve them. आप उनकी सेवा करते हैं. You serve them. आप उनकी सेवा करते हैं. God has called you to serve Him. और परमेश्वर ने बुलाया है कि आप उनकी सेवा करें. आपके घर पे मीटिंग होना बहुत जरूरी है. So पास्टर नहीं आए तो भी मीटिंग होना जरूरी है. Amen. क्योंकि आप इतने सालों से क्रिश्चियन हैं, आपने प्रार्थना करना सीख लिया है, वचन पढ़ना सीख लिया है. एक दिन ठहराइए, आपका परिवार उस दिन बैठे और प्रार्थना करे. Amen. नहीं करते हैं, कोई बात नहीं. जो आपको प्रभु को देना वो तो वो देगा. बट इफ यू विल सर्व द लॉर्ड, लेकिन यदि आप प्रभु की सेवा करें, देखिए क्या आशीष मिलेगी. देखिए आप and see what blessing we'll receive. एक्सोडस निर्गमन chapter 23 और उसका 23वां अध्याय and 25 verse. और उसका 25वां पद. Worship the Lord your God, that means serve the Lord your God, and His blessing will be upon your food and water. I will take away sickness among you, and none will miscarry or be barren in your land. I'll give you a full life span. और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. आगे भी. तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा हाँ. और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा. Amen. Yes, yes. जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा. Thank you, thank you. Serving the Lord means आपका किचन ब्लेस होगा. प्रभु की सेवा करना, that means your kitchen will be blessed. चिकन ब्लेस तो होता है किचन में आकर. Amen. Hallelujah. Come on. बर्नियां खाली नहीं रहेंगी. Your jars won't be empty, समय आने के पहले भरेंगी. and before time it will be full. ओवरफ्लो होगा. और उमड़ता रहेगा. कितने भी लोग आकर खा के चले जाएं. And how many people will come and eat? यहाँ ये बात मेरे को करना है. ये बात बहुत अच्छी है. And I want to tell you this thing. It is आप very. प्रॉस्पर होना चाहते हैं ना, If you want to get prosper, चर्च के लोगों को खाना खिला के भेजिएगा. Amen. ये मेरा अनुभव है. देखो आप, Hallelujah. खाना देखो आप. Hallelujah. Come on. We serve the Lord and we serve the people. हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम लोगों की भी सेवा करते हैं. Hallelujah. Come on. आपके यहाँ कोई आता है, नाक बहुत सिकड़ते हो ना, प्रॉस्पेरिटी वहां से चली जाती है. Whenever people visit सिकुड़ते your रहो, house, संघर्ष करोगे, and if you squeeze your eyebrow and nose, your prosperity will संघर्ष go. करोगे. You will be in a struggle. लेकिन जब पवित्र लोगों को आप खिलाओगे, आप उनको, हिंदी का वर्ड है पाहुनाई करोगे, अंग्रेजी का वर्ड है इफ यू डू द हॉस्पिटैलिटी, आपके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे.
Your barns will be full. सीखो, Learn. जबरदस्ती बुला लो किसी भी सिस्टर को, आओ मेरे साथ प्रार्थना करो, और खाना रख दो बनाने के लिए, Hallelujah. खाना खिला के भेजो। Amen. भजन भोजन दोनों होना चाहिए। Amen. Amen. भजन करके वापस मत भेजना, खुदा बाप की प्रॉस्पेरिटी रुक जाएगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। Hallelujah. We just give thanks to God that there are many such type of people in our church. कुछ लोग अभी नहीं हैं, Though there are still some people, they are not like that. उनका किचन अभी लो लेवल पर है, Their kitchen is in the lowest level. लेकिन यीशु के नाम से वो हाई लेवल पे जाने And in वाला the है। name of Jesus, it's going to be in the high level. आपके घर में जो लोग खाना खाते हैं ना, और जब वो दिल से प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं, पता है वो धन्यवाद मल्टीप्लाई करता है, जैसे 5 रोटी 2 मछली को मल्टीप्लाई किया। Hallelujah. Whenever people come to your house and they eat, and whenever they speak thanksgiving, that thanksgiving multiplies like the five loaves and 2 fishes. नागपुर में एक पास्टर थे, And there was a pastor in Nagpur. पता नहीं है कि नहीं, I don't know right now he's there or उनकी not. वाइफ को कोई ज्यादा अच्छा गिफ्ट नहीं था, बट मेरी वाइफ जैसे ही वो लोगों को खाना बना के खिलाती थी। And his wife doesn't have that much of giftings, but she has that gift to cook and serve the people. जब कभी कोई आता था, Whenever people used to come, जैसे 5 लोग एग्जाम्पल for example, 5 people, आए, 5 लोग खाना बनना शुरू हुआ, or the 5 people come and the food started. पता चले 3 लोग और ज्वाइन कर लिए, And after that, 3 people also came. पता चले 5 लोग और आ गए। And then 5 people more came. तो कई बार बहन लोग थोड़ा सा हो जाती हैं। तो वो पास्टर क्या करते थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। रिबालामा दुगालाला हादियामदला संगम रोडदना हांसा ना क्लब्रडदना। भावना के लिए मैं दुआ करता हूं, जब मैं जाकर उसको बोलूंगा वो नाराज ना होने पाए। Hallelujah. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और वो धीरे से बोलते थे डार्लिंग। And slowly he used to come and say, darling. 5 लोग और आ गए। And the 5 people are more there. पता है, प्रार्थना करने के बाद पत्नी बोलती थी कोई बात नहीं, मैं खाना और And चढ़ा you know, after the prayer, the wife will say, it's okay, I will prepare for them also. पास्टर्स लोग या मेंबर्स लोग, आपकी वाइफ कुड़कुड़ाए ना, ध्यान रखना आपको प्रार्थना करना है उसके लिए। Hallelujah, come on. यदि अय्यूब की वाइफ ने बोला था ये परमेश्वर को कोस दे, वो उसी समय प्रार्थना करता ना, वो कहती प्रभु तूने दिया तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। लेकिन वो 42वें अध्याय में सब कुछ जब दुगना आ गया, तब कह रही यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है मेरा पति अय्यूब, धन्य आदमी है। अभी प्रॉस्पेरिटी कई घरों में क्यों नहीं है? You know why there is no prosperity in some of the houses? बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर पाते। Children, they doesn't बोलने दो, honor आज तो God. खुलकर हो जाए। Let me speak. और पत्नी भी पति का आदर नहीं करती है। And wives also don't honor their कुछ कुछ husband. जगह वो ज्यादा कमाती होगी या थोड़ी स्मार्ट परिवार से आती है। And maybe in some houses, स्मार्ट मोबाइल होते हैं ना, She earns वैसे more. स्मार्ट वाइफ होती है। और कई पत्नियां तो कुछ भी नहीं बोलती, बात ही नहीं करती। and so many wives, they doesn't speak, utter a single word. They won't speak anything. और कई हस्बैंड लोग, And many husbands, वो पत्नी का आदर नहीं करते, they won't honor their wives. हमेशा उसको छिटाकसी करते रहे। And every times they used to say something and another blah blah to मुझे her. कहने दीजिए, प्रॉस्पेरिटी उस जगह पर आती है जहां पति पत्नी का आदर करता है,
पत्नी पति का आदर करती है और बच्चे माता पिता का आदर The करते हैं. prosperity comes in that house and place where husband honors a wife and wife honors a husband, and children they honors their parents. कई घरों में तो ये देखने को मिलता है, मेरे घर में तो नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो. वाइफ 1 महीने के लिए मायके चली जाती है. साल में 1 बार तो जाती हूं, लेकिन क्या बोला था? सुख में दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी. कल ही तो शादी दिया मैंने एक. तभी उसने कहा भजन संहिता 45 में, हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, तू अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करे. Amen, अब amen. लड़के को तो बोल देते, तू अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा. बेचारा घर छोड़कर भी कई बार चला जाता है. लड़की 1 महीने के लिए जाती ना. मेरी स्टोरी बताऊं? I will tell you my story. अब मेरी शादी 92 में हुई. My wedding was in year 1992. Then भावना was working in टिमरनी, हरदा. And at the time, उस समय मेरी पत्नी भावना हरदा में टिमरनी में कार्यरत थी. After 2 years she जब वो वहां थी तो मुझे जाना पड़ता था. And when she was there, I used to go. भावना got pregnant. और भावना भाभी ने गर्भ धारण किया. फर्स्ट टाइम. अब 2 साल के बाद ट्रांसफर हुआ. And after 2 years, she got the And transfer. after that 1 year, और 1 साल के बाद my mother-in-law got heart attack. और मेरी जो सासू माँ थी उनको हार्ट अटैक हुआ. Then we started to stay in this house from 96. और इस घर के अंदर हम 96 से रह रहे हैं. And doctor told them that they should come near to place where doctor can be easily available. और उन्होंने ऐसा कहा कि आप ऐसे स्थान में आ जाएं जहां चिकित्सक आराम से आपको मिल सके. So they purchased a house very nearby to our home. और हमारे घर से पास में ही उन्होंने घर को खरीदा. And they shifted over there. और फिर वहां पर वो शिफ्ट हो तो गए. मैं blessed हो गया. और उसके बाद मैं यही बताना चाह रहा हूँ. Amen. भावना आज तक घर छोड़ करके नहीं गई कि मैं अपने माँ के यहाँ जा रही हूँ कि तुम यहीं रहो करके. वो जाती थी दिन में या रात में और आ जाती थी. परिवार के अंदर हमको ये सीखना है, प्रॉस्पेरिटी लेवल में आप पति पत्नी दोनों एक हैं, दोनों कुछ समय के लिए जाए, रहे साथ में और वापस आए, क्योंकि अकेले में कई बार हवा जैसे गिर गई, कोई भी गिर सकता है. आप लोग सच नहीं मानेंगे, दिस इज द रियलिटी. ये हकीकत बात है. मैं केवल फैमिली लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं. I'm not talking मैं about खान only पान family से life. संबंधित बात कर रहा हूं. I'm also talking about whatever you eat. राइट? कई बार कुछ ऐसे फ्रेंड्स कई भाइयों को मिल जाते हैं, हम तो पास्टर है इसलिए हमारे ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, जो खिलाने पिलाने वाले होते, एंड देन यू सफर अ लॉस. वहां पर एक नुकसान को आप अपने जीवन में देखते हैं. देयरफॉर इसीलिए मेंटेन करना सीखिए रिश्तों को. प्रॉस्पेरिटी वहीं से उगेगी और बढ़ेगी. wow, you have to maintain the relationship in a way, from there only the prosperity will grow. इफिशियंस 5:21 में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. मसीह के भय से. लोग इस आयत को छोड़ देते और फिर पत्नियों को कहते पति के अधीन रहो. आउट ऑफ द रेवरेंस टू क्राइस्ट वी हैव टू एक्चुअली सबमिट आवरसेल्व्स टू क्राइस्ट. और वो जो आदर है जो मसीह में है, हमको इसका मतलब है कि हमें मसीह के अंदर आदर के साथ अपने जीवन को समर्पित करना है. मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी. दिस इज माई हार्ट डिजायर. I was praying to the Lord almost after my marriage. और
मेरे विवाह के बाद मैं प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, लॉर्ड लेट माई इनकम may cross over to my wife's income. और मैं ऐसा कह रहा था, प्रभु जो मेरी आय है वो मेरी पत्नी के आय से बढ़कर हो जाए। And God heard me. और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना। Every husband प्रत्येक should earn a good amount और प्रत्येक जो पति हैं वो अच्छे पैसे को कमाएं, so that they can fulfill the needs of the family. ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूर्ण कर सके। Amen. Amen. Those who are in the ministry, God has to supply them. और जो सेवा में है परमेश्वर उनकी पूर्ति करेंगे। But those who are working class or a business class, God will surely bless to sustain your family. और जो लोग व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा है, परमेश्वर सच में आपको आशीषित करेंगे ताकि आप इस रीति से चल Money सकें। is not the big problem for God. It is a big problem for us. और पैसा परमेश्वर के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं, वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। What we choose, that brings prosperity. और जिस बात का चुनाव हम करते हैं वो संपन्नता लेके आता है। Hallelujah. हालेलुया। There are people, they choose loan after loan, loan after loan, loan after loan. Whole life you will be in loan. और कई सारे लोग ऐसा चुनाव करते हैं कि कर्जा, कर्जे के बाद कर्जा, कर्जे के बाद कर्जा, उनका पूर्ण जीवन कर्जे में निकल जाता है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। प्रभु से बोलो, प्रभु एक ही टोपी रहे, कम से कम बैंक का कर्जा रहे, बस एक ही हो जो कम से कम मैं पे कर सकूं, क्योंकि आपको कार लेना है तो चाहिए, घर लेना है तो आपको चाहिए, राइट। और जब आप बहुत ज्यादा कर्जे में पड़ते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कहीं से भी चिन्ह आपको नजर नहीं आते। And when you are in so much of debt, you don't see any signs of prosperity मेरा over आपसे there. सजेशन है, This is my suggestion to you. डेबिट कार्ड यूज ना, क्रेडिट कार्ड यूज ना करें, Don't use any type of डेबिट credit. कार्ड यूज करें। Use the debit cards. क्रेडिट कार्ड हमेशा आपको कई बार कई प्रकार की परेशानियों में लेकर And जाएगा। many times this credit cards brings many type of problems into your life. जो आपकी इनकम है उसमें से कुछ बचाएं, And whatever you earn, you save something from that. ऐसा सोच कर नहीं कि बुरे समय काम आएगा। And don't think that it will be helpful in tough times. हम ऐसा ही सोचते हैं और इसलिए हमारी सोच गड़बड़ हो जाती है। And we think in a way, and that thing, that thought is not good for us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नाउ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि जो बच्चे आज तक अपने माता पिता को कुछ भी बुरा भला कहा है, पैसों के चलते, फीस ना भरने के चलते, प्रभु से माफी मांगिए और अपने माता पिता से भी माफी मांगिए। And I want to tell all the children, if you have cursed your parents regarding anything because of your not paying of the fees or anything, you just ask forgiveness to your parents. यदि कुछ ऐसी पत्नी है जिसने अपने पति को केवल ये बोल दिया तुम्हारे पास हमेशा नहीं होता है, And if there are some such kind of wives, you have spoken to your husband that every time you have nothing with you, माफी मांगिए। ask forgiveness. यदि ऐसे पति जिन्होंने कहा है And the husbands, such husbands who are here, तुमको and, जो करना है वो करो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, and whatever you want to do, I am not able to fulfill your needs. लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं, माफी मांगिए। And I want to tell such husband, just ask forgiveness. एक दूसरे का जहां आदर होगा, संपन्नता वहां आएगी। And wherever there is honor for each other, there is prosperity. मैंने अपनी फैमिली में देखा है And I have seen in my और family. मैं आपके फैमिली में भी देखना And चाहता हूं। I want to see that in your family too. आपकी जो सीमा है फाइनेंस की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन में मत जाइए। And whatever limits you have of your finance, don't go above in the credits or the loans. यदि आप बहुत ज्यादा लोन में जाएंगे तो कई बार जीवन भर आपको लोन का संघर्ष करना पड़ेगा। And if you will go in more depths, then in your life you have to struggle with the loans. प्रभु से प्रार्थना करिए, Pray to God. प्रभु आवश्यकता को पूरा करे। And Lord, fulfill my needs. फिलिपियो 4:19, Philippians 4, मेरा परमेश्वर my God, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरी कर सकता Amen, है। amen, आमेन। amen. फिलिपियो 4:13, यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, सीवी ट्रांसलेशन कहता है, उसमें मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता Amen. हूं। I can face I any can kind of face situation. anything. I can face anything. मेरा बिजली बिल बढ़ा हुआ आ जाए, मेरे को फीस देने के लिए ज्यादा हो जाए, कुछ भी आ जाए, एनीथिंग,
My God is sufficient for me because it's El Shaddai. Amen. मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है क्योंकि वो अल शदाई है. उसका नाम एल शदाई His है. name is El Shaddai. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. व्यक्तिगत तौर से रोज उठकर प्रार्थना में समय गुजारे. And personally wake up early and spend time in prayers. कई पति लोग पत्नी की प्रार्थना पर जी रहे हैं. And many of your husbands are living on the prayers of their wives. कई पत्नियां पति की प्रार्थना पर जी And रही many हैं. of the wives, they are living in the prayers of their That's husband. okay. ये सही है. जब तक आप समझदार नहीं है तब तक ठीक है. If you are not in the stage of understanding, it's okay. अब तो जाग उठिए, And now it's time to wake समझदार up, हो जाइए, become, प्रार्थना के लिए प्रकाशमान हो जाइए. and for prayers, be lightened up. जकरिया 12:10 के अनुसार प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा आपके ऊपर उतर आएगी. Amen, amen. रोमियो 8:26-27 के अनुसार पवित्र आत्मा आप में से आए भर भर के प्रार्थना Amen, करेगा. amen, amen. हालेलुया, Hallelujah. आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, कोई बात नहीं, बैठना सीखिए. You just learn to sit in. हम कई बार ना जब प्रार्थना के कमरे में जाते हैं चुपचाप बैठते ही नहीं है. And whenever we go to prayer rooms, कभी we आप don't sit quietly over कभी there. आप गए घुटने के बल बैठे, है ना, ऐसे करके, और बैठने के बाद आंखें बंद करके जस्ट प्रभु के ऊपर ध्यान कर रहे हैं. कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट सोचिए उनके बारे में. कुछ बाइबल का वचन सोचिए, बाइबल वचन निकलकर पढ़ना शुरू कीजिए. शांत समय पवित्र आत्मा आपको लीड करेंगे कैसे प्रभु की उपस्थिति तक पहुंचना है. In your quiet time, Holy Spirit will lead you how you will go unto the presence of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए कितनी सिक्योरिटी होके जाते हैं. And to reach to PM, how many security levels we have to go through. ऐसे ही In the same way, यीशु के पास जाने के लिए if you want to reach प्रभु to की तरफ Jesus, से नहीं, मेरे दिमाग का जो घोंसला है उसको टूट कर गिरने में जितना समय लगता है उतना जल्दी मैं प्रभु के पास पहुंच जाता हूं. hallelujah. Come on. आमीन. Amen. मेरे दिमाग का घोंसला टाइम लेता है प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के लिए. इसको खाली करना पड़ता है कई बार इसके अंदर जो कचरा भर जाता है. कुछ लोग हमारे खिलाफत होते हैं, कुछ लोग हम किसी के खिलाफत होते हैं, बहुत सारा कचरा भरा रहता है और प्रभु चाहता है इस कचरे को खाली करे. Lord wants that we should dump out all the garbage from our life. प्रार्थना खाली होकर आप करेंगे तो वो प्रभावशाली प्रार्थना And हो. whenever you make yourself empty and you pray, that prayer is more powerful and impactful. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन यदि खाली नहीं हुए, And if you won't empty yourself, मान लो आपके पास एक ग्लास है और आपको शरबत दिया गया था, कोई और देना चाहता है, आधा ग्लास है उसके अंदर, और डालने से केवल आधा ही आएगा. and if you have a glass and a half level of juice is there, if someone wants to give you the more, then only half you can receive. हालेलुया. पतियों से मैं कहूंगा, I want to tell all the husbands, यदि पति लोग आप इतने वफादार नहीं है अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लीड करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसका एक दिन लेखा मुझको और आपको देना पड़ेगा. and if you're not responsible to lead your wife and your family in a way, one day you have to be accountable for all those things. पढ़ते हैं अपन एक आयत, एक्सोडस निर्गमन, नहीं सॉरी जेनेसिस, माफ कीजिए, जेनेसिस उत्पत्ति 18 अध्याय और उसका 18 चैप्टर और उसका 18 and 19. उसका 19वां पद. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all the nations on the earth will be blessed through him. कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहे हैं. 18 अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, ओके. और पृथ्वी को सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी. नाउ 19वां, क्यों? For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just,
so that the Lord will bring about the Abraham what he has promised him. क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग को यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। वो अपने बच्चों को सिखाएगा और उसके आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा। He will teach to his children and to his coming generation. Acts chapter 10 और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय and verse 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा पद। प्रॉस्पेरिटी हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ मिलकर चालू होती है। And prosperity, it starts with husband, with mingling up with his वाइफ के wife. साथ चालू नहीं होती है। It doesn't start with wife. प्रॉस्पेरिटी कभी भी वाइफ के साथ चालू नहीं होती है। राइट? यदि आप अभी तक ये सोच में थे, आज से आपकी सोच को वचन के आधार पर बदलिए। 1 और 2 वचन कहता है 10 पढ़िएगा 1 और 2 10 अध्याय। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, हाँ। जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ओके, बराबर परमेश्वर से, सॉरी। Okay. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what we know an Italian regiment. He and his family were devout and God-fearing. He have generously to those who are in need and pray to God regularly. एक पति को, अच्छा, यहूदी लोग दिन में कितनी बार प्रार्थना करते थे? 3 बार। दानियल 6:10, According to Daniel 6:10, भजन संहिता 55 का 17 है जहां तक, या 15 होगा। सांझ को, भोर को और दोपहर को मैं तुझको पुकारा करूंगा, दाऊद कहता है। राइट? इसका मतलब कि दिन में 3 बार हर यहूदी पुरुष प्रभु के सामने प्रार्थना करता था। and it means the Jewish man in a day 3 times he used to call the God in his presence. जितने जवान लड़के यहां बैठे हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, प्रार्थना करना सीखो। पत्नी आने के बाद प्रार्थना नहीं करोगे। जितनी जवान लड़कियां हैं, प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना नहीं करोगे तो गलत आदमी को चूज करोगे, गलत स्त्री को चूज करोगे और खुद भी गड्ढे में गिरोगे और उनको भी गड्ढे में गिरा दोगे। आपको विश्वास ना हो, लेट मी टेल यू दिस, आई प्रेड फॉर भावना टू गेट हर एज माई वाइफ 3 years। और भावना जो मेरी पत्नी है, उनको मेरी पत्नी होने के लिए मैंने करीबन 3 साल प्रार्थना किया। 3 years 3 साल। To get a good wife, to get a good husband, you should pray. और after maybe 24th or 25th of your age. और अपने उम्र के 24 या 25 साल के बाद एक अच्छी पत्नी और पति पाने के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना। Cornelius was a man of prayer. और कर्नेलियुस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ये बहनों, यदि आप चुनते हो तो प्रार्थना करने वाले पति को चुनो, पैसे वाले को मत चुनना। Sisters, खुला चैलेंज है ये। Listen carefully. Don't choose a wealthy person. Choose the person who is a prayerful person as your husband. Hallelujah. 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 सबसे पहले पूछो ये कितनी प्रार्थना करते हैं। The first question you can ask, how much you pray. हाँ? हमारे माता पिता कई बार केवल घर जाते हैं, गाड़ियां देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। Don't go for that. That is secondary. And many times our parents, they used to go, they used to see their household and their education, whatever possessions they have. This is the secondary part. Don't go for that. Cornelius प्रार्थना का आदमी था। And Cornelius was a man of prayer. अब्राहम प्रार्थना का आदमी था। Abraham was a man of prayer. 18 चैप्टर को आगे जाएंगे, उसने 50, 45, 40, 30, 20, 10 पर आकर
जो है इंटरसेशन लूत और उसकी पत्नी के लिए किया। And if you go in the 18th chapter further, there from 50 to 45, then 40, then 35, 30, and until 20 and 20, 10. He has intercede for Lot and his He was a family. man of prayer. He was a man of वो एक प्रार्थना का व्यक्ति हर था. एक प्रार्थना का पुरुष हमेशा प्रॉस्पेरिटी को पास ऑन करेगा अपनी जनरेशन से अगले वाली जनरेशन। And every prayerful person, he will pass on the prosperity to his one generation to second generation. जो मिटने वाली नहीं है। And it won't be perishable. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. किसी घर में यदि प्रार्थना वाला पति नहीं है तो पत्नियों आप उठकर रात में उनके लिए प्रार्थना करो, आपका पति होली स्पिरिट के द्वारा स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाए। And in a family, if husband is not a praying husband, then sisters, you wake up in the night and pray for your husband that he may become a prayerful person through Holy Spirit. आपके आंसुओं की प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके हृदय को बदलेंगे। And through the prayers of your tears, God will change their hearts. कई बहनों ने आंसू बहाए और उनके पति प्रभु में स्ट्रांग खड़े हुए। And many of the sisters, they have shed their tears, and now their husbands are standing strong in Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रॉस्पेरिटी ऊपर से नहीं टपकती है। And prosperity doesn't comes from the outside. Luke 6:38 says, लूका 6:38 के अंदर कहता है, people of the world shaking together, pressing down, they put into your bosom. और वहां पर लिखा है कि जो संसार के लोग हैं दबा दबा के उमड़ता हुआ या लाके दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में आके डालते। Amen. Prosperities in this world. और जो संपन्नता है संसार में, हालेलुया, Hallelujah. प्रभु सोने और चांदी की खदानें रखता है। Hallelujah. Lord have mines of gold and silver. Only the thing is, keep 2-3 principles of prosperity और with you, and I'll finish with it now. और आपको केवल करना है कि 3-4 इस संपन्नता के सिद्धांतों को अपने जीवन में रखना है। नंबर 1, First one, प्रभु का भय माने। be fearful to the जो Lord. प्रभु का भय मानता है वो बुराई से दूर रहता है, बुरी बात नहीं बोलता, गालियां नहीं देता। Whoever fears the Lord, he is away from all evil things. He don't abuse and doesn't do any kind of gossip. प्रभु का भय माने। Fear to the Lord. नंबर 2, Second, प्रार्थना और वचन व्यक्तिगत तौर से और पारिवारिक तौर से फैमिली लाइफ में आप जो है लागू करें। and you just make a time of prayer and reading word of God and meditating in your personal and family life. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। नंबर 3, Third, आप जहां जॉब करते हैं, आप जहां बिजनेस करते हैं, आप ईमानदारी के साथ वो सब काम करें ताकि प्रभु आपकी ईमानदारी के बदले आपको उठाकर खड़ा कर and सके। wherever you work and you do business, you work there with integrity, and because of that integrity, God may lift you up and make you दानियल prosper. को तो शेर की मान में डाल दिया गया था, बट उसकी ईमानदारी के कारण प्रभु ने उसको और आगे चलकर प्रॉस्पर किया। And Daniel was put in the den of lions, but because of his integrity, Lord lifted him and he became a prosperous person. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग खुश है कि आप प्रॉस्पर हो चुके हैं? Amen. How many people you are happy that you are now a prosperous person? आपके बैंक अकाउंट के अंदर करोड़ों प्रभु देने जा रहा है। And in your bank accounts, God is going to give crores and crores. मिरेकल मनी विल कम। और चमत्कार का वो जो पैसा है, धन आपके पास आएगा. आप कहेंगे मिरेकल मनी कहां से आएगा? And you will say from where this बाइबल कहती है जहां प्रभु बोते नहीं है वहां से काटते हैं, Hallelujah. जहां प्रभु छींटते नहीं है वहां से बटोरते हैं। Amen, amen. Hallelujah. हालेलुया। आपका परमेश्वर बैंक से भी बड़ा है। Amen. Our Lord is bigger than any bank. आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु पिछले समय में ये बोला था आप में से कुछ लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करने जा रहे हैं। And last time God spoke to me. लाखों में नहीं होता, करोड़ों में होता है। Amen. God is going to raise a परमेश्वर से लोगों generation. को, ऐसी पीढ़ी को खड़ा करने जा रहा है. आमीन। Amen. मसीह लोगों को प्रभु ऐसे खड़े करने जा रहा है जहां बड़े बड़े बिजनेसेस वो होल्ड ऑन करेंगे। And God is going to raise such Christians that they are going to hold big businesses. I see in the spirit God is going to raise, brother, you आप जो गुजरात से आ रहे हैं ना ब्रदर, आपके पास मल्टी बिजनेसेस होंगे। Amen. You will handle the multi businesses. Amen. Amen.
God is going to raise you up like that. Amen. Amen. आपके माइंडसेट को प्रभु चेंज कर रहा है यहाँ बैठकर. Amen. Amen. होली स्पिरिट अपना माइंडसेट आपको दे रहा है. Amen. यू विल हैव अ मल्टी बिजनेस. Amen. और एक और बात मैं देख रहा हूं, आप मैं दुबई एक शब्द लिखा हुआ देख रहा हूं. दुबई के अंदर कहीं गल्फ के अंदर प्रभु आपके लिए आने वाले समय में कपड़े का जो बिजनेस आपका रास्ता खोलने जा रहे हैं. जस्ट आत्मा में रिसीव करे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. पास्टर जी, प्रभु कहता है आपने बहुत दुख उठाया उस एरिया में. आपके आंसुओं को प्रभु ने देखा है. आने वाले दिनों में बहुत सारे लीडर्स आपके द्वारा और ट्रेन होकर उस एरिया के अंदर कलीसियाएं बनने जा रही हैं. आई सी इन द स्पिरिट. आत्मा में सतीकता. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है. Lord और has कई seen your बार आप tears. भूखे रहे. कई बार आप ये कहते रहे प्रभु ये बहुत कठोर जमीन है, लेकिन प्रभु ने उस जमीन को अब उपजाऊ बना दिया यीशु के नाम से आपके लिए. Amen. Amen. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो यीशु. थैंक यू जीसस. पास्टर टांडी, प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो प्रार्थना है प्रभु ने सुन ली है. Amen. और आने वाले दिनों में आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया है. बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ के अंदर सेटल होने जा रही है यीशु के नाम से. Amen. खुड़ाबा शकला रियांदला लो ब्राडाडा. मैं चाहता हूं पास्टर टीम आ जाए. खम्बाला रीगाडा दला ओ दादा खम से दला. प्रभु मेरे चर्च का हर परिवार उन्नति पाए. हर परिवार प्रभु प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करे. डिलेड प्रॉस्पेरिटी नहीं, देरी से आने वाली प्रॉस्पेरिटी नहीं, परंतु आज्ञाकारिता के साथ प्रॉस्पेरिटी. Amen. फेथफुलनेस के साथ प्रॉस्पेरिटी. Amen. इंटीग्रिटी के साथ प्रॉस्पेरिटी. Amen, amen. राइचियसनेस धार्मिकता के साथ प्रॉस्पेरिटी. जस्ट रिलीज करे फादर. Release Father, it, Father, release right करे. now. Release it, Father, right now. निकाला. जस्ट प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. You just pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना just करें. pray, you just pray. आप अपने लोन्स के बारे में जानते हैं. लोन्स को आसानी से एक ही शॉट में पटाने के लिए प्रार्थना करें. प्रभु आप में से कई लोगों के लोन्स को एक ही शॉट में देने के लिए ग्रेस दे रहा है. Amen. I see the grace. I see the grace. Oh, मैं उस अनुग्रह को देखता The हूँ. grace of our Lord Jesus Christ. Oh, हमारे प्रभु यीशु मसीह का The अनुग्रह. grace of prosperity. Oh, वो अनुग्रह का संपन्नता का अनुग्रह. Grace of nothingness to something. और कुछ ना होकर भी कुछ होने का अनुग्रह. I see grace. Oh, मैं उस अनुग्रह को देखता खड़े हूँ. हो जाएंगे कुछ समय के लिए. Oh, Santa Bira Kamdu Hadalera Rikaba Se Rakaba Rida da Kadalorobos Liba Seli Kamda Liba Kana Bruda da Has Ligam Zikal Malahal Bara Libra Canto Manti Balte Baklam Ridi Canto Lobosa Shaitan Demons तू प्रॉस्पेरिटी को इनकी रोक के रखा है. यीशु के नाम से छोड़ के जाओ. जो कुछ तूने चोरी किया है इन्हें वापस दे करके जाओ. खामदालास किया नबा रेक्टिकाला मसीह. यीशु ने हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए खून बहाया है. He tasted death and he prospered us. He tasted death and he prospered us. उसने मृत्यु को चखा और हमें संपन्न किया. He tasted death उसने मृत्यु को चखा and और he हमें has संपन्न given us life and abundant life. और उसने हमें जीवन और अनंतता का Rauda जीवन uda दिया. hadele lauda kam dekala. अन्य भाषा में बात करें, अन्य भाषा में बात करें. रे कराबा रीडा ला कराबा ला बाराबा रीगाना बाराबा ला बाराबा रीबाला रादिया Albaraklam rahate, kamle kanti manto boro, likram daha tukromante, bakla brede dinaha sete, bakle broda de nasialara, sedeleis, sedeleis, स्वगदूत आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भेजे जा रहे हैं. And angels are being sent to raise your स्वगदूत businesses. छावनी के रूप में आपके जॉब की जगह पर भेजे जा रहे हैं. एंजल्स ऑफ गॉड दे आर ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी. वो सब प्रॉस्पेरिटी संपदा को ला रहे हैं. दिस एंड टाइम चर्च इज गोइंग टू बी अ प्रॉस्परस और चर्च. अंतिम दिनों की एक कलीसिया संपन्नता से भरी हुई कलीसिया है. दिस एंड टाइम चर्च इज गोइंग टू बी द आर्मी बेस्ड चर्च. और ये अंतिम दिनों की कलीसिया वो
सैन्य, ओ सारी चीजों को लिए हुए एक We are the army of God. हम परमेश्वर की सेना है, We are the army of हम God. परमेश्वर की सेना है, We are the army of हम God. परमेश्वर की सेना है। Holy Spirit is our commander. ओ पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है, Jesus is our commander. ओ यीशु हमारा अगुआ है, Father God is our commander. ओ परमेश्वर पिता हमारा